वेलकम टू यूपीएससी 021। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि पीडीएफ अपलोड कर दो पेपर की। और अभी मैं जब कुछ पीडीएफ्स देख रहा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो मुझे कुछ और बातें समझ में आ रही थी जो मैं बोलना चाह रहा था। बट ये सब चीज़ें करने में ना काफ़ी जो है एफर्ट लगता है, एक डिफरेंट टाइप का, जो कि आप लोग शायद से नहीं अभी समझ पाएंगे। जैसे कि मैं पिछले पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से जो है इसी चीज़ में मंथन कर रहा हूँ कि मैं कैसे इसका एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार करूँ ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। और इन दैट सेंस कि मतलब आपको ढूंढना ना पड़े या फिर आपको कैसे करना चाहिए। जैसे देखो, अभी मैं आपको खुद ही करके दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी ने कहा कि काइंडली शेयर पीडीएफ ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर्स, तो पीडीएफ मांग रहे हैं, ठीक है। और पल्लवी के अलावा भी कई सारे लोग, एक आशीष करके कोई सज्जन थे, सबसे पहले शायद से उन्होंने ही कहा था कि जो पीडीएफ वगैरह जो है शेयर कर दो। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आई हैव एक्नॉलेज्ड योर रिक्वेस्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू अ लिंक कंटेनिंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स जो भी मुझे मिल पाए हैं, ठीक है। और मैंने प्रयास किया कि आपको साफ़ सुथरी पीडीएफ प्रोवाइड करूं। और सच बता रहा हूं, उसके लिए मैंने काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं वो मैं जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं उनसे जो है मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन मैं एक सर से भी मांगने की कोशिश किया, हालांकि उनके पास है नहीं ये सब चीज़ें। बट मैं अगर कभी अंदर गया ना, तो आई विल मेक श्योर इफ समथिंग इज़ अवेलेबल फ्रीली, एंड देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट फॉर यू ऑल, है ना। ऐसा मैं सोचा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही, मैं वो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है। कई दफ़ा क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है लेकिन हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं उसको। इस रेफरेंस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो, चलो वापस आते हैं जहाँ पे मेन जगह है। ये देखो, मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, ये एक छोटा सा यूपीएससी 021 करके एक वो बना दिया है फोल्डर। और उस फोल्डर में प्रीलिम्स और मेंस के जो है क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेग्रीगेट करने की कोशिश किया मैंने। ये शैबी पीडीएफ इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सच में अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चों से ये लोग लेते हैं कॉपियाँ और उनको जो इतना गंदा करके अपलोड कर देते हैं कि भाई लो, अब मेरा प्रचार देखो और उसमें पढ़ो जा करके। बुरी बात है ये। बच्चों से आप पीडीएफ एक्वायर करते हो टेस्ट पेपर्स की, तो बच्चों को वो चीज़ उस तरीके से प्रोवाइड करो जैसे जो काम आए। जैसे कि ये वाली पीडीएफ देखो, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी की क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, फर्स्ट स्टेज का, ठीक है। कितनी क्लीन पीडीएफ है। ऐसी पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए, अगर मिल जाती तो मतलब मज़ा आता पढ़ने में। बाकी गंदी संदी लोग कर देते हैं, बहुत ही ख़राब लगता है मुझे। बट क्या कर सकते हो, सबका एक अपना अपना फिलॉसफी और अप्रोच होता है काम करने का। मेरा ये है कि क्लीन रखना चाहिए चीज़ें। अब देखो, ये प्रीलिम्स की है और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी की है प्रीलिम्स की। और हाँ, मैं क्या बताने वाला था, ये बताने वाला था। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है इसमें। एक वर्ड कहीं पे लिखा हुआ था, वो लिखा था मास्टर कॉपी, ठीक है। मास्टर कॉपी का मतलब शायद से वो ऑफिशियल पीडीएफ थी जो ये लोग अपलोड करते हैं। तो इस चक्कर में मैंने बहुत मेहनत करी ढूंढने की कि मुझे बाकी ऑफिशियल कॉपी मिल जाए। बट बैड लक, मुझे नहीं मिल पाई। और जो मिल पाई वो ये, जो आप लोग सभी जो है आसानी से प्राप्त कर ले रहे हो, एक ये पड़ी हुई। अब ये देखो सर है, मतलब ठीक है, प्रचार करना चाहिए, प्रचार करो, पूरा गंदा गंदा करके नहीं करना चाहिए। पूरी पीडीएफ ही खराब करके रख दी है। और मैं देखो मेंस की दिखाता हूँ आपको। खुल जा सिम सिम, 10 घंटा लगाएगा भैया ये खुलने में। अब नहीं खुल रहा है, चलो कुछ जो भी है, मतलब फ्रीज हो गया भाई। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये ऑफिशियल पीडीएफ्स हैं। ऐसी पीडीएफ मिलती तो मतलब सच में मज़ा आता पढ़ाई करने में। और बाकी तो मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेंस की असिस्टेंट सेक्रेटरी की। तो ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एक मैं आपसे और एक बात बताना चाहूँगा, इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना था। और बात ये है कि कोई भी दूसरा बंदा, चाहे आप किसी का भी पेपर कोर्स खरीद लो, चाहे किसी का भी खरीद लो, कोई भी आपको एग्ज़ाम की एज सच बहुत ही रोबस्ट तैयारी नहीं करवा सकता है, क्योंकि तैयारी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं जो सारी की सारी कोई नहीं बता सकता है। हाँ, ये है कि अगर किसी से ज्वाइन होते हो, कोई कोर्स ले लेते हो, हेल्प तो रहती है, ये बात तो मैं स्वीकार करूँगा कि हेल्प रहती है। बट ये है कि चीज़ें और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये चैनल किस लिए बनाया हूँ मैं, ढेर सारे वीडियो 50 ठो बना करके व्यूज़ बटोरना है। हालाँकि व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है, वो मैं डिनाई नहीं करूँगा कि देयर इज़ सम मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैनल, बट दैट इज़ नॉट द कोर एस्पेक्ट ऑफ इट। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये सिखाऊँ, सिखाने का उद्देश्य है बेसिकली कि चीज़ें करनी कैसे हैं। अब जैसे ये कोई पीडीएफ है, ये कोई क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? अगर आप नोटिस करोगे जितने भी मैंने उसमें पेपर अपलोड करे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी कि सारे पेपर देखो, भले सॉल्व ना करो लेकिन देखो जा कर के उनको। उनको देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी समझ में आएँगी, कुछ चीज़ें आप एनालाइज़ करो खुद से और समझो कि उसका क्या यूटिलिटी दिखाता हूँ मैं एक चीज़, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ। ये देखो, ये क्या है बेसिकली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिवैम्प द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। बेसिकली ये बता रहा है कि ये वाला जो टॉपिक उसमें दिया हुआ, प्रीलिम्स में भी 10 क्वेश्चन आएगा इसका, और मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। पिछले जो एक मैंने वीडियो डाला हुआ है कहीं पे, शायद से स्पीकिंग डायरी वाले में डाला हुआ है मैंने, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि जो एजुकेशन वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने लायक हैं। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर की, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। उसके अलावा पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो उस वाले वीडियो में नहीं बता पाया था, भूल मतलब स्लिप हो गया था दिमाग से। वो ये था कि बोर्ड बोर्ड के ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यही सब चीज़ें आपको एनालाइज करके करना पड़ेगा। कोई दूसरा बता सकता है, लेकिन बताने बताने के दौरान क्या होता है, हम लोग स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठे हुए हैं। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि किसी वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और लेते हैं। हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली बनाते हैं, और जो चीज़ें दिमाग में रहती हैं कुछ सोच के भी बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्लिप हो जाता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो ये एजुकेशन वाला 10 क्वेश्चन आएगा, उस 10 क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इग्नोर नहीं करनी है, वो है बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक। उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। इसमें है क्या कहीं पे? देखो, अगेन दिखाई नहीं पड़ेगा, रुको मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको, दूसरी जगह से दिखाता हूँ। हाँ देखो, मैंने ढूंढ के निकाला। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं बताना चाहता हूँ, अल्दो मैं क्वेश्चन बता भी नहीं सकता कि क्या है। मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको यहाँ से रीड करके तब जाना है पेपर देने। ये वाला जो सेक्शन है भाग 4, ये चूंकि जूनियर असिस्टेंट का पेपर, लेकिन पेपर कोई भी हो, आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं, ये वाला टॉपिक बना ही रहेगा। चाहे कोई भी पेपर दें, कहीं पे कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेंगे वो लोग। लेकिन ये वाला जो दिखा रहा हूँ, ये जूनियर असिस्टेंट का है शायद से, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का है ये। अब इसमें जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, जो मैं पिछले वीडियो में हाईलाइट नहीं कर पाया था। ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं ना इसकी, ये हेडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर नहीं करना। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। ये 3 कीवर्ड लिखे हुए ना, इसमें से जो बीच वाला कीवर्ड है उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था, और शायद से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। कौन सा? एग्जामिनेशन बोर्ड जो है। अब कौन कौन से बोर्ड हैं? बहुत सारे बोर्ड हैं। सीबीएसई को आप जानते हैं, जिसका पेपर देने जा रहे हैं। आप यूपी बोर्ड को जानिए, आप एनआईओएस को समझिए, और उसके अलावा आईसीएसई बोर्ड होता है, और भी तमाम सारे बोर्ड होते हैं। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट था ना, कि बोर्ड के बारे में भी आपको स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि कब जो है दिल्ली बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड में मर्ज कर दिया गया था। इस तरीके का एक कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली पॉइंट इज दिस कि बोर्ड वाला जो टॉपिक है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वीडियो का उद्देश्य क्या था? इस वीडियो का उद्देश्य था कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्पेस बना दूं, जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर पाएँ इजीली। ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ मैंने ये 2 बातें और बता दी आपको कि ये जो सीबीएसई वाला सेक्शन है शिक्षा से रिलेटेड, उस सेक्शन में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम निकलेगा तो बीएड जो होता है कोर्स, उसमें टॉपिक्स रहते हैं कोलर के,
कोलर के सिद्धांत क्या हैं, देन स्किनर, कोलर, जॉन डीवी, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भगवान नहीं कोई जानता नहीं कि कहाँ से वो पूछ दें, कुछ पूछ सकते हैं इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। और उसके बाद बोर्ड के बारे में पढ़ लेना, शिक्षा का जो विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ लेना, है ना। और कुछ जो गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स हैं, अभी आप मानेंगे नहीं, वे LT ग्रेड का कौन सा पेपर देकर आया हूँ मैं, कोई एक पेपर दे के आया हूँ, उन्होंने पूछा उसमें सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उसको जो है उसके ऊपर सोचना है, लिस्टिंग करनी है कि क्या क्या चीज़ें अपन को करके जानी है, ठीक है। और बाकी मैं जो कर सकता हूँ मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो है संयम रखिए, मैं चीज़ें जो बता सकता हूँ बता बता दे रहा हूँ। जैसे ये वाला टॉपिक इसी जगह ख़त्म हो जाना चाहिए आज, इसके अलावा मैं इसको शायद से रिपीट ना करूं। आप ये समझिए कि इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए, आपको इसमें क्या क्या करना है। बोर्ड के बारे में पढ़ना, CBSE के बारे में पढ़ना, ICSE के बारे में पढ़ लेना, और दिल्ली बोर्ड के बारे में पढ़ना, क्योंकि दिल्ली में जो तुम्हारा हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, कब ये सब मर्ज हुआ। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना, जो बॉडीज़ बनाई गई हैं, जैसे कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। देन NRF के बारे में पढ़ लेना, देन उसके बाद ANRF के बारे में पढ़ लेना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाली जो पॉलिसी उसके बारे में पढ़ लेना। और उसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके एक फ़ीचर होता है यूट्यूब में, मैंने उसमें एक पोस्ट डाली हुई एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, और उसकी थीम क्या है। तो ये चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। तो सिर्फ आपको बस आंसर नहीं करना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ गया है और उसका आंसर ढूंढ लिया। ब्रूड करना है थोड़ा सा, और खुद का दिमाग भी लगाना है कि अपन इसमें क्या चीज़ें प्रिपेयर करें, और थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लेना ये वाले टॉपिक्स के। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं उनके जरूर नोट्स बना लेना। जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके चाहे नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इनके बना लेना, और आपको बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। तो ये कर लेना आप उसमें। और क्या चीज़ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, देखो 2022 का पूछ, देखो NHERC लिखा हुआ है ये वाला। इसको मैं वहाँ पे पढ़ के गया था ADCIL वाले पेपर में, और लिख के भी आया था मैं इसको। तो इस तरीके से, और फिर जो एक्ट हैं, स्टैचूट्स जिसको बोलते हैं, उनको पढ़ लेना, राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ लेना। मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि जहाँ पे पेपर अवेलेबल है, आपका काम क्या है, उन सारे पेपर्स को ना सिर्फ सॉल्व करना है आपका काम, कि बहुत सारे हैं, आपको करने में बहुत मेहनत लगेगी, आसानी से नहीं कर पाओगे। उनको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके टाइप समझने हैं, और उस टाइप को प्रिपेयर करना है। जैसे कि कोई एक सज्जन पूछ रहे थे कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूं उसको। तो देखो तुमको ये करना है कि जो पेपर इसमें डाल दिए हैं मैंने ढूंढ ढांड के, उनमें जो मैथ का सेक्शन है उनको सॉल्व करो, उनकी वैरायटी समझो कि किस वैरायटी की क्वेश्चन पूछे गए, और वैरायटी रिपीट होगी, भले क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक है। इस बात को समझना है। बाकी ठीक है, मैं लंबा कोई वीडियो बनाने के उद्देश्य में नहीं था, बस समझाने की कोशिश कर रहा था। कि आशीष करके कोई भाई थे, और पल्लवी करके जो मैम थी हैं, उन लोगों ने कहा हुआ था कि पेपर अवेलेबल करा दो। तो UPSC 021 भाई ने आपकी जो है बात समझ ली है, और भाई ने व्यवस्था कर दी है आपके पेपर की, ठीक है। जब यहाँ पर देखोगे तो ये जो शैबी PDF करके लिखा हूँ, ये वो PDF है जो दूसरे लोगों से मैंने ढूंढ ढांड के इकट्ठा करी हैं। उनमें से बस एक मुझे अच्छी मिल पाई है कहीं से, जो कि मैंने आपको दिखाई। बाकी जो जो भी ये लोग कोचिंग वाले अपलोड करते हैं, गंदी अपलोड करते हैं। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि आप मेरी भी PDF चाहते हैं, जो मेरे पेपर हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं, और उन PDF के साथ साथ मैंने आपके लिए जो है आंसर कीज जो मेरे पास थी वो भी मैंने डाल दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल करिए, एनालाइज करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कर सकते हो आप, और एनालाइज करिए हर एक टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। मज़े की मेहनत लगेगी, ठीक है, लेकिन ये है कि आप जुड़े हो मेरे इस फैमिली से, UPSC 021 परिवार से, और स्पीकिंग डायरी से, तो मैं जो है आपके लिए जो कर सकता हूँ वो ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। बस आपको यूटिलाइज़ करना है, मेरे एफर्ट्स को यूटिलाइज़ करो, और अपने एफर्ट्स से जोड़ करके और एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाओ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड थैंक यू, कंक्लूड करता हूँ मैं, थैंक यू।